Welcome to Blessing Today. ब्लेसिंग टुडे में आपका स्वागत है। I believe the Lord is going to do something big in your life today. मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर आपके जीवन में महान कार्य करेंगे। I believe you enjoy the study series on the Son of God. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर पुत्र के अध्ययन की सीरीज का आपने आनंद उठाया होगा। And please do put some comments in the comment section after the live. आप निश्चय ही हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, हमें जानकारी दें। And last 3 days we were thinking thinking about the different names and titles and why Jesus Christ is known as the Son of God, etc. पिछले कुछ एपिसोड में हमने अध्ययन किया कि यीशु को परमेश्वर का पुत्र क्यों कहा गया और ऐसे उसके नाम क्यों दिए गए हैं, इसके बारे में हमने जानकारी पाई थी। Believe you are taking down notes भरोसा करते हैं कि आप सब नोट्स लिख रहे होंगे। and share your notes and this video with others. अपने नोट्स और वीडियोस दूसरों के साथ शेयर I कीजिए। know personally many people take down notes and they in turn teach others. कुछ लोग नोट्स लिखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। I encourage you to do that. ऐसा करने के लिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ। All right, over to the praise and worship team. तो आइए प्रेजेंट वर्शिप टीम की ओर चलें। गर्भ के समय से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप में, डाली तूने अपनी रूह है, भर दिया अपने नूर से।
All right, these days we are trying to understand the term the Son of God. ठीक है, तो इन दिनों हम परमेश्वर के पुत्र इस शीर्षक को समझ रहे हैं। I already told you many times that we cannot count this in biological or physical terms. मैंने आपको पहले भी समझाया कि हम इसे बायोलॉजिकल और शारीरिक तरीके से नहीं देख रहे हैं। According to the Bible, 7 categories of persons or people are called sons of God. बाइबल में हम देखते हैं कि 7 तरह के लोगों को परमेश्वर के पुत्र के रूप में कहा गया है, ऐसा हम यहाँ पाते हैं। I already gave you the list. मैंने ये आपको सूची दी हुई है Angels are called the Son of God. कि स्वर्गदूतों को परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। All men in general, all human beings in general are called sons and daughters of God. सामान्य रूप में सभी मनुष्यों को परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहा गया है। Now the nation of Israel is called son of God. और हम देखते हैं कि इस्राएल देश को भी परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। Now David and his descendants who ruled the nation of Israel are called sons of God. दाऊद और उसका वंश जो इस्राएल पर राज्य करता था, उन्हें भी परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। New Testament believers are called sons of God. नए नियम के विश्वासियों को भी परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। And not only that, those who show God's nature are called sons of God. और जो परमेश्वर के स्वभाव को भी प्रकट करते हैं, वो भी परमेश्वर के पुत्र हैं। After the resurrection, God's people will be called sons of God. पुनरुत्थान के बाद परमेश्वर के लोगों को भी परमेश्वर के पुत्र कहा जाएगा। So there are many sons of God. तो इसका मतलब कि परमेश्वर के बहुत सारे पुत्र पुत्रियां हैं। But when we talk about the Son of God, about Jesus, what does it mean? तो जब हम परमेश्वर के पुत्र के बारे में कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? I have another doubt also. मेरे मन में एक और संदेह है। If God has 7 categories of sons and daughters, children, why is Jesus called the only begotten Son? यदि 7 तरह के लोगों को परमेश्वर का पुत्र कहा गया है, तो फिर यीशु को ही परमेश्वर का पुत्र क्यों कहा गया है? उसे इकलौता पुत्र क्यों कहा गया है? Have you ever thought like that? क्या कभी आपने ऐसा सोचा है? Oh brother, I don't think about that. I don't understand at all. ओ भाई, मुझे ये सब नहीं समझता, मैं इसके बारे में नहीं सोचता। But when you meditate more on Jesus and his nature, his titles, his personality, it is so interesting to study this. जब आप यीशु मसीह के नाम, स्वभाव और शीर्षक के बारे में देखते हैं, तो उसे जानना बहुत दिलचस्प है। If the Bible says Jesus is the only begotten Son, he is one of a kind. He is a unique person for God the Father. बाइबल कहती है कि यीशु परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। वो अपने आप में एक अलग तरह का व्यक्ति है, परमेश्वर पिता के लिए अलग व्यक्ति है। He is so much different than all other so-called sons and daughters. वो तो परमेश्वर के दूसरे पुत्र और पुत्रियों से एकदम पूरी तरह से अलग है, बिल्कुल अलग है। And many people think that Christ became Son of God or Son of Man. He had that title when he was born on earth. बहुत से लोग सोचते हैं कि यीशु को परमेश्वर का पुत्र और मनुष्य का पुत्र ये शीर्षक पृथ्वी पर जन्म लेते मिला। That is not correct. ये बात सही नहीं है, Because even in the Old Testament, we see that phrase or that name, the Son of God. क्योंकि पुराने नियम में भी हम ये शीर्षक देखते हैं, परमेश्वर का पुत्र। पुराने नियम में भी ये है। Jesus Christ never acquired the title the Son because of his human incarnation. यीशु मसीह ने परमेश्वर का पुत्र ये शीर्षक मानव रूप धारण करने से ही नहीं पाया। He was always the Son of God. वो हमेशा से परमेश्वर का पुत्र था। And at his human birth, the Son of God became Son of Man. That's all. और उसके मानवीय जन्म से वो परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र बन गया। इसका मतलब ये है कि जब वो मानव रूप में आया तो वो मनुष्य का पुत्र बन गया। So he is the pre-existent Son of God
and he came for us as Son of Man. वो पहले से ही अस्तित्व रखने वाला परमेश्वर था और वो हमारे लिए मनुष्य का पुत्र बन के आया। वो परमेश्वर का पुत्र था लेकिन हमारे लिए मनुष्य का पुत्र बना। And I have also made it very clear that Jesus, this title, does not mean that God the Father created the Son of God. और मैंने इसे भी बहुत ही स्पष्ट रीति से बताया है, यीशु इसका मतलब ये नहीं है कि पिता परमेश्वर ने मनुष्य के पुत्र को बनाया। So we are going to explore what does the name or the title Son of God really mean? Why is he called the Son of God? और हम इस शीर्षक को जानेंगे कि परमेश्वर का पुत्र क्यों कहा जाता है और मनुष्य का पुत्र क्यों बना, कि परमेश्वर के पुत्र के नाम का अर्थ क्या होता है। There are different reasons. अलग अलग कारण है। Number 1, नंबर 1, his role in Trinity. कि त्रिएकता में उसकी भूमिका होती है। Many people do not believe in Trinity at all. बहुत से लोग त्रिएकता पर विश्वास नहीं करते, Because they say in the Bible that name, that word never exists. क्योंकि वे कहते हैं कि बाइबल में ये नाम जो है वो अस्तित्व में नहीं है। Because they searched and searched the Trinity, that word is never in the Bible. क्योंकि वे खोजते हैं और कहते हैं कि जो त्रिएकता शब्द है वो बाइबल में कभी नहीं आया है। There is no need of any word there, but it is the fact, it is the truth revealed in the Bible. जरूरी नहीं है कि ये शब्द वहाँ पर बाइबल में हो, लेकिन ये सच्चाई बाइबल में प्रकट की गई है। We use that term just to bring out what is contained or what is meant by that term. हमें ये देखना है कि इस शब्द का सच में अर्थ क्या होता है, इसके अंदर ऐसा क्या है और इसका क्या मतलब है। The only true God is three persons working together. त्रिएकता का मतलब है कि तीन व्यक्ति एक साथ काम कर रहे हैं, But there is only one God. लेकिन एक ही परमेश्वर है। And people are confused. लोग उलझन में पड़े रहते हैं। Again, this is because they are thinking in physical, material terms. ये केवल इसीलिए क्योंकि वो शारीरिक और भौतिक तरीके से देखते हैं। Spirits can exist together. आत्मा एक साथ अस्तित्व में रह सकते हैं। For example, I have given this example many times. उदाहरण के लिए मैंने जैसे आपको कई बार बताया है, When you go to Gadara, जब हम गनेसरत के बारे में देखते हैं, there is a demon-possessed person, वहाँ दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति था। and the Bible says that he had a legion. बाइबल कहती है कि उसमें सेना थी। That means around 6,000 demons existing, all of them together in one human being. इसका मतलब कि लगभग 6,000 दुष्टात्माएं एक ही व्यक्ति के अंदर थी। If the 6,000 human beings are standing together, they will occupy a huge place. अगर 6,000 लोग एक साथ एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तो बड़ी जगह को घेर लेते हैं। But for 6,000 spirits to live together, they required only one human body. लेकिन यहाँ पर 6,000 दुष्टात्माओं को रहने के लिए केवल एक ही व्यक्ति की जरूरत पड़ी। But the omnipresent God in three persons are living together for eternity. That is very, very understandable, because that is happening in the spirit world, not in the physical material world. लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसके तीन व्यक्तित्व हैं, वो एक साथ पूरे अनंत काल में रहते हैं। इस बात को हम समझ सकते हैं क्योंकि ये आत्मिक संसार में हो रहा है, भौतिक संसार में नहीं। क्योंकि आत्मिक संसार जो है वो एकदम अलग होता है, वो भौतिक संसार जैसा नहीं होता। God of the Bible is only one. बाइबल का परमेश्वर तो एक ही है, But in that one God, there are three expressions of three personalities. लेकिन उस एक परमेश्वर में तीन व्यक्तित्व पाए जाते हैं। Now, in that Holy Trinity, there are three persons, and each person has definite and distinct roles. इस पवित्र त्रिएकता में तीन व्यक्ति हैं और वो तीनों ही अलग अलग हैं और इन तीनों की अलग अलग भूमिका होती है। The first person takes
the role of a father. पहला व्यक्ति जो है वो पिता की भूमिका को निभाता है The second person takes the role of a son. और दूसरा व्यक्ति जो है वो पुत्र की भूमिका को निभाता है। So that's why he's an eternal son to the eternal father. इसीलिए वो अनंत काल के पिता के लिए अनंत काल का पुत्र है। So if the fatherhood of the first person is eternal, the sonship of the second person is also eternal. अगर पिता अनंत काल का है तो जो दूसरा व्यक्ति है वो भी अनंत काल का है, जो कि पुत्र है। So when you talk about the Son of God, it is not a person giving birth to a son biologically or creating a son. It is only the title given to him because he is playing the role of a son. तो जब हम परमेश्वर के पुत्र के बारे में कहते हैं तो ये कोई व्यक्ति नहीं है जो शारीरिक रूप में जन्मा हो, लेकिन ये तो भूमिका निभा रहा है जो कि पुत्र है। ये केवल शीर्षक उसे दिया गया है क्योंकि वो पुत्र की भूमिका निभा रहा है और ये नाम उसे दिया गया है, इसीलिए वो पुत्र है। All right, coming to the second point, तो अभी मैं दूसरे पॉइंट में बढ़ता हूँ, his relationship to the Father. पिता के साथ का संबंध। As the Son of God, Jesus exemplifies a perfect relationship to the Father. परमेश्वर का पुत्र होने के नाते यीशु पिता के साथ में संबंध होने के नाते वो इसे एक उदाहरण के रूप में दिखाता है। In other words, this shows the relationship between the first person of the Trinity and the second person of the Trinity. दूसरे शब्दों में ये त्रिएकता का पहला व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के संबंध को बताता है। That is a father-son relationship. यानी पिता पुत्र का संबंध है That is a perfect relationship. और ये सिद्ध संबंध है। There is no skirmishes, there is no disagreement or conflict between the father and the son. पिता और पुत्र के बीच में कोई वाद विवाद नहीं, कोई भी मतभेद नहीं है। If you go to any human family, there may be some disagreements and disharmonies between the father and the son or the sons. मनुष्य के परिवार को देखें तो जैसे पिता और पुत्र के बीच में मतभेद हो सकते हैं, उनके बीच में सहमति नहीं होती। But between God the Father and God the Son, there is not even one atom of disagreement. लेकिन यहाँ पर पिता परमेश्वर में और पुत्र परमेश्वर में कोई भी असहमति की बात नहीं देखी जा सकती। उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं। Number 3. नंबर 3, He does the will and work of the Father. वही तो पिता की इच्छा और उसका काम पूरा करता है। That means Jesus always does the will of the Father. इसका मतलब ये होता है कि यीशु हमेशा पिता की इच्छा पूरी करता है। So the Son of God is existing to execute the will of the Father. तो परमेश्वर का पुत्र अपने पिता की इच्छा को पूरी करता है, उसके काम को पूरा करता है। Normally, all sons are submitted to the fathers. सामान्य रूप में सभी पुत्र अपने पिता के अधीन होते हैं And whatever the father asks him to do, he will do. पिता जो भी उसे करने के लिए कहता है वो उसे करता है। So in the same way, whatever the father asks or whatever his desires are, his will is, that is what the Lord Jesus is doing. That's why he's called the Son of God. इसका मतलब ये है कि परमेश्वर जो भी अपने पुत्र से कहता है वो उसकी इच्छा पूरी करता है, इसीलिए उसे परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। Jesus made it very clear that Jesus' purpose while he was on earth was to do the will of his heavenly Father. He stated it plainly, he declared it. इस पृथ्वी पर रहते हुए उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया और यही उसने कहा और यही उसने घोषित भी किया था। And he does the work of the Father. और वो पिता का काम करता है। See, in olden times, usually, normally, most commonly, all the sons took up the profession of the father. देखिए, पुराने समय में जो पिता के पुत्र थे वो अपने पिता के सभी कार्यों को पूरा किया करते थे और वही अपने पिता का काम भी संभालते थे। It could be the family trade or family profession.
चाहे ये परिवार का काम हो या फिर परिवार का कोई भी व्यवसाय हो। For example, all the sons of farmers did farming. उदाहरण के लिए जैसे सभी किसान के बेटे किसानी करते हैं Almost all the sons of shepherds did shepherding. और सभी चरवाहों के जो बच्चे होते हैं वो चरवाहे बनते हैं। In the same way, Jesus took up the profession or the work of the Father. इसी तरह से ही यीशु ने भी अपने पिता का व्यवसाय या फिर उनका काम अपने ऊपर ले लिया। Whatever the Father did, Jesus also followed. जो कुछ भी पिता ने किया यीशु ने भी वही किया। And that's why he is called the Son. इसीलिए उसे पुत्र कहा गया, Because it is the Son who did the Father's will and the Father's work. क्योंकि ये पुत्र था, इसी ने अपने पिता की इच्छा और अपने पिता के काम को पूरा किया। उसने सब किया। Because the Bible says, just like the Father raises the dead, the Son also raises the dead. जैसे पिता ने मुर्दों को जिलाया, वैसे ही उसी प्रकार पुत्र ने भी मुर्दों को जिलाया। And another example is the final judgment. Actually, God the Father has the authority to do the final judgment, but He has given it to the Son. एक और उदाहरण है, जैसे कि पिता परमेश्वर अंतिम न्याय कर सकता था, लेकिन उसने ये काम अपने पुत्र को सौंप दिया और उस पुत्र ने ये काम लिया और उसे पूरा किया। God the Father has the capacity to forgive sins. पिता परमेश्वर में सामर्थ्य की पाप क्षमा करे And Jesus has the same authority. और यीशु के पास भी यही अधिकार So है। Jesus works the works only God does. तो यीशु ने वही काम किए जो केवल परमेश्वर ही कर सकता है। A few verses we are going to read. कुछ वचन हम यहाँ पढ़ेंगे। Matthew 11:27. मत्ती अध्याय 11 वचन 27। All things have been committed to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and those to whom the Son chooses to reveal him. मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। That is very clear. ये स्पष्ट है। So, number 4, he is the chosen vessel. नंबर 4 वो चुना हुआ पात्र है। The sonship of Jesus also shows he is chosen for some particular assignment. यीशु का पुत्र होना ये दिखाता है कि उसे खास काम के लिए चुना गया है कि वो परमेश्वर का दिया हुआ काम करे। The term son is often used to designate a chosen vessel for important tasks. पुत्र ये शब्द महत्वपूर्ण काम करने के लिए यीशु मसीह को दिया गया था। महत्वपूर्ण काम करने के लिए ये शीर्षक उसे दिया गया था। So God the Father chose the Son, that means the second person in the Trinity, to entrust with him the things that nobody in the universe can do. पिता परमेश्वर ने पुत्र को चुना, यानी त्रिएकता के दूसरे व्यक्ति को, कि उसे एक ऐसा काम सौंपे जो इस संसार में कोई नहीं कर सकता था, ऐसा काम जो केवल वही कर सकता था, ये महान कार्य। And that way, he is also known as the Messiah, the Anointed One. इस तरह से उसे मसीहा और अभिषिक्त के रूप में जाना गया है। You can write down this scripture portion. आप ये वचन लिख सकते हैं। 1 Peter chapter 2, पहला पत्रस अध्याय 2 4-7. वचन 4 से 7 तक। Number 5, he is the image of the invisible God. नंबर 5 वो तो अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप है। Sometimes when we see a boy walking, we say, I know his father. He takes after exactly his own father. जब कोई लड़का सामने से जाता है तो आप उसे देखकर कहते हैं कि मैं इसके पिता को जानता हूँ, क्योंकि ये पिता के जैसा दिखता है। If you see him, you see his father. अगर आप उसे देखते हैं तो उसके पिता को देखते हैं। So, in the same way, the Bible says the Son carries the nature of God. इसीलिए बाइबल कहती है कि पुत्र पिता के स्वभाव को लेकर चलता है। He is the divine essence of the Father. इसीलिए वो तो पिता का ईश्वरीय स्वरूप है। जानते हैं,
He's the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature. वो तो परमेश्वर का प्रगटीकरण है और उसकी महिमा को दर्शाने वाला है। वो उसका स्वरूप है। Number 6, he is, this is important. Why is Jesus known as the Son of God? That means he is God himself. नंबर 6, ये बहुत जरूरी है कि यीशु को परमेश्वर का पुत्र क्यों जाना जाता है। इसका मतलब कि वो स्वयं परमेश्वर है। That's why whenever Jesus revealed that he was the Son of God, they took stones to pelt at him. तो इसीलिए जब यीशु ने कहा कि वो परमेश्वर का पुत्र है तो वो उसे मारने के लिए पत्थर उठा लेते थे। वो ये सह नहीं पाते थे। And they accused him of making himself equal with God. और वो उस पर दोष लगाते थे कि ये खुद को परमेश्वर का पुत्र कहता है। वो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य समझता है। So do you now understand why Jesus is called the Son of God? क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि क्यों यीशु को परमेश्वर का पुत्र कहा गया है? He is different from, this sonship is different from all the other 7 categories of sons. ये जो पुत्र होना है वो बाकी पुत्रों की सारी बातों से एक अलग होना है। ये एकदम पूरी तरह अलग है। There is nobody equal to him. क्योंकि उसके तुल्य और कोई नहीं। He is one of a kind, he is unique. वो पूरी तरह से अद्भुत है और एकदम अलग है। So that's why Jesus is known as the only begotten Son, one and only Son. There is no other son like him. इसीलिए यीशु को परमेश्वर का इकलौता पुत्र कहा गया है, क्योंकि उसके तुल्य और कोई भी नहीं है। केवल वही परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। Hallelujah. हालेलुया। We will continue with this tomorrow. हम अगले प्रोग्राम में इसे आगे देखेंगे। I believe you are enjoying this. आशा है आप इसका आनंद उठा रहे हैं। And if you find this really a blessing to you, you can sponsor some of these episodes. अगर ये एपिसोड आपके लिए आशीष है तो इसे स्पॉन्सर जरूर कीजिए। And you can also send the video, the link of this video to many people. आप ये वीडियो लिंक कई लोगों को भेज सकते हैं। So tomorrow we'll be continuing with this. अगली बार हम फिर से इसे आगे देखेंगे। And you can call up the prayer line number so that the prayer ministers can pray with you. आप प्रार्थना लाइन पर फोन कीजिए ताकि सेवक गण आपके लिए प्रार्थना जरूर करें। And you can send us your testimonies, your experiences, your opinions, etc. by WhatsApp. आप व्हाट्सएप से अपने अनुभव, अपने दृष्टिकोण, अपने अनुभव बता सकते God हैं। bless you all. प्रभु आप सबको आशीष दे। See you tomorrow. Bye bye. फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।